0 1 2 3 4। अच्छा जीरो, एक बात, जीरो क्या जीरो नेगेटिव नंबर्स है या फिर पॉजिटिव नंबर? मतलब नेगेटिव कहने का मतलब माइनस, पॉजिटिव कहने का मतलब प्लस। तो ये जीरो नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव हमेशा कहेगा, क्योंकि प्लस छुपा है। प्लस छुपा है, माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? जीरो ना कभी भी ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है, जीरो बस जीरो में माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हमें ऐसा माना गया कि जीरो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे अगर माइनस हम लगा देते तो कोई बात नहीं है, इसके वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीजर्स को हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे इधर देखते हैं हम, क्या ये है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि प्लस वाला को प्लस पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर जो बचा हुआ है नेगेटिव में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक, एक बात और, नेगेटिव को सिर्फ इस तरीके से भी दिखाया जाता है, माइनस दे करके VE, नेगेटिव माइनस VE लिखा रहेगा तो समझेंगे अच्छा नेगेटिव की बात हो रही है। और इस पॉजिटिव में शॉर्ट फॉर्म है इसका, पॉजिटिव को प्लस VE, तो समझेंगे कि हाँ, तो ऐसा हम हमेशा इतना बड़ा नंबर, बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे इस वजह से। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, ये समझ में आया। और इस नेगेटिव वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म ये है और पॉजिटिव वर्ड का ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, इसको इतना लिख लो फटाफट, इसको जल्दी से लिखो इतना सा। ये होता है हमारा इंटीजर्स, क्योंकि उस दिन मैंने नहीं बताया था कि इंटीजर्स देखो है सब इंटीजर्स ही, बस जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव इंटीजर्स। और हमको ये याद रखना है कि जीरो जो है ना कभी नेगेटिव होता है ना कभी पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा हम माना गया कि जीरो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर माइनस लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एसोसिएटिव लॉ, जब भी साहचर्यता नियम दिमाग में आए हमको बस इतना याद रखना, अच्छा उसको रीअरेंज करना है। इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको इधर उधर करेंगे, मतलब रीअरेंज करेंगे। जैसा दिख रहा है वैसा ना करके हम इसको इधर उधर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब इस नियम के अनुसार चलता है। ठीक, सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी है। हो गया इंटीजर्स, जल्दी फटाफट। एसोसिएटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ हम क्या बताए अभी, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वैलिड नहीं होगा, देखते हैं अभी जस्ट हम देखते हैं, अभी पता चलेगा क्यों नहीं होगा। पहले ये तो देख ले कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है तो कैसे। योग मतलब जोड़, व्यवकलन मतलब घटा, ये दिमाग में रखना है। गुणन मतलब गुना, भाग मतलब तो भाग सीधा। एसोसिएटिव लॉ लिख लिए, एसोसिएटिव लॉ एडिटिव इनवर्स है इसके बाद। अच्छा, इसको पहले देखते हैं, ये हो गया मिटा। तो हाँ, अब देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जांपल लिया था किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब उसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर।
तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर था। अब नेगेटिव इंटीजर्स भी लेके देखते हैं, मतलब दोनों का मिक्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सेकेंड में लेते हैं ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। ये सेकेंड एग्जांपल, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स इसका एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा? -1, -2, -3, -4। इंटीजर में जो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक, तो p के प्लेस पे क्या ले, बताओ? -3। q के प्लेस पर क्या ले? -7। हाँ, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स ही लेना है ना सिर्फ, तो दोनों में हमने नेगेटिव ही लिया है। ठीक है, r के प्लेस पे क्या लेना चाहिए, मतलब क्या लेना है हमको बताओ? कुछ भी ले सकते हैं हम। -2, -13। सिर्फ माइनस से खरीदो। हाँ, क्योंकि हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। एक बार लेते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद दोनों का मिक्स एग्जांपल ले लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा, क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ कि इसका जो टर्म है इधर उधर करने, मतलब पहले इसको जो है इन दोनों को एक साथ करके इसको बाहर कर देते हैं, इसका जो भी सीक्वेंस है उसको चेंज कर देते हैं। कैसे? -3 इसको बाहर रखना है, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना है -7 प्लस -13। क्या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे -3 को हमने अभी बाहर रखा, हम इसको ऐसा ना रख के हम -3 या प्लस -13, मतलब इन दोनों को एक साथ करके इसको बाहर कर सकते हैं। क्योंकि हमको सीक्वेंस बदलना है तो हम किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, इसको हटा के इसको ले आएंगे, इसको हटा के इसको ले आएंगे, ठीक, तो भी आंसर हमारा वही रहेगा। -3 प्लस -7, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पहले ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -3 -7 तो प्लस माइनस, तो -13 सिर्फ लिख दे, इज इक्वल्स टू -3 प्लस -7 प्लस माइनस -13। ठीक है, अब -3 -7 क्या होगा? एक बात याद रखना कि है माइनस कर रहे हैं ऐड, क्यों? क्योंकि ऐड उसी को किया जाता है जिसका जो ये जो चिन्ह है ना, सिंबल, यानी साइन जो है वो सेम हो। साइन सेम है दोनों का, इस वजह से ये दोनों ऐड होगा, बट वो जब ऐड होके आएगा जो रिजल्ट वो भी नेगेटिव में ही होना चाहिए उसी साइन के साथ। तो -3 -7 -13 इज इक्वल्स टू -3 -7 -13 क्या होगा? -20 -20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो -20। अब बताओ, जब दोनों को करेंगे तो -23 इज इक्वल्स टू -23 आया। इसका मतलब इसमें भी वैलिड है, हैं? ठीक है, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। हो गया? लिखना है इसको। ओनली नेगेटिव इंटीजर्स का मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, और सबसे पहले एग्जांपल क्या था? ओनली पॉजिटिव, लिख भी देना है एग्जांपल नंबर 1 में, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट ना, कहाँ? NEGATIVE। अच्छा, सच सच बताना, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर? यही पहले समझेंगे तब ना, पहले बढ़िया से। एसोसिएटिव लॉ जहां भी आएगा, ये सिर्फ क्लास 7 में ही या फिर 8 में ही नहीं, क्लास 12 में भी है, क्लास 10 में भी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, जैसे वहां पर कोई चीज रहेगा,
एसोसिएटिव लॉ ये थोड़ी कहता है कि हमको सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां भी टर्म चेंज करने वाली बात आएगी, अगर एसोसिएटिव लॉ को वो फॉलो करता है तो वहां